जय हिंद दोस्तों। IAS अकेडमी 97-96 में आपका स्वागत है। ये NCERT का सीरीज है दोस्तों। यहाँ से हम देखेंगे NCERT की बुकें, पुस्तकें, ठीक। क्लास 6 के ज्योग्राफी हम देखते हैं, भूगोल, इसमें क्या क्या है, किसमें विषय सूची क्या है, पहले देखते हैं। पहले नंबर पर है सौर मंडल में पृथ्वी, और दूसरे में है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, या इसमें डिग्रियां क्या होती हैं, इनको बांटा कैसे गया है, इनको डिवाइड कैसे गया है, इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। तीसरा है पृथ्वी की गतियां, और चौथा है मानचित्र। पांचवा है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। छठा है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। सातवां है हमारा देश या भारत के बारे में जानेंगे, हमारे देश के भारत के बारे में जानेंगे। और आठवां है दोस्तों भारत एवं भारत की जलवायु, वनस्पति और अन्य प्राणियों के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे दोस्तों। आइए इसमें देखते हैं। पहला चैप्टर यानी लेसन क्या है हमारा, सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में अगर दोस्तों हम बात करें तो सूर्य के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते हैं दोस्तों। जो आकाश में बिंदु चमकते हैं, छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में जो चमकते हैं, जो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, उनकी हम गणना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी कल्पना हम कर सकते हैं कि वो कितने होंगे, इतने होंगे, इतने होंगे, उससे ज़्यादा, उससे कम हो सकते हैं दोस्तों। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें या इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। और इसमें देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि इन चमकती वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देख सकते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या में परिवर्तित हो जाती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं कि बारिश होगी या धूप रहेगा या मौसम किस तरह का रहेगा। अच्छा दोस्तों, बताइए, क्या आपको इस बात पर आश्चर्यचकित नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा और रात यानी कि इन सभी छोटी चमकती वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं? क्यों नहीं देख पाते हैं, ये सोचने वाला विषय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य की अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, वो सब क्या है, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, ठीक है। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, इसीलिए तो हमें दिखते हैं रात में। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, मतलब जिसका अपना प्रकाश हो वह तारा है।
ये आप देखिएगा, इसको करके आप सीखिएगा। और देखिए रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे, देखिए कहाँ गया, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे जो होते हैं सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। समझ में आया? तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं, दूर होने की वजह से छोटे दिखाई पड़ते हैं, और इनका जो ऊष्मा है और प्रकाश है हमें प्रभावित नहीं करता है उतना। आपने अवश्य देखा या ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, जिससे लगता है कि वो हमारी हथेली पे आके बैठ जाएगा। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, और अर्सा मेजर या विग वियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। यह स्मॉल वियर या सप्त ऋषि या सप्त सात ऋषि सप्त संत, यह 7 तारों का समूह है। मतलब यह 7 तारों से मिलकर बना है, जो कि एक बड़े नक्षत्र अर्सा मेजर का भाग है। ठीक, जैसे कि आप देखिए, आप अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्रों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की जो तारे हैं उनकी सहायता से ही दिशा का निर्धारण करते थे। उत्तरी तारा जो होता है उत्तर दिशा का बताया जाता है, और इसे ध्रुव तारा भी कह सकते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जैसे में देखिए इस चित्र में, इस फिगर में दिखाया जा रहा है, कितने दूर से देख रही तारा को, ध्रुव तारा देख रही है। देखिए संकेत तारे हैं, ये उत्तर दिशा में खड़ी है, पूर्व इधर है, पश्चिम की तरफ पीठ की है अपना। देखिए कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते हैं, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिन्हें अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा का यह प्लेनाइट शब्द से बना हुआ है, जिनका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमना या घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी भी घूमती है, सूर्य के चारों तरफ घूम ही रही है ना। जो रहते हैं ये एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। देखिए कुछ रोचक तथ्य भी हैं जिससे हमें जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे ये है, इसमें कह रहा है कि पृथ्वी, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से हम देख सकते हैं। ठीक है, यह देखा जा सकता है। उसी तरह ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि देखिए यहाँ पे बुध के बारे में बताया जा रहा है। सूर्य के जैसे सूर्य है, उसके बाद ये बुध ग्रह है। देखिए यहाँ पे देखिए ये है। कहा जा रहा है कि बुध जो है ना, बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है। अपने अक्ष पर घूमना यह 59 डेज में करता है पूरा। सूर्य के जो सूर्य है, सूर्य के बाद बुध रहता है। अब बुध के बाद कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण
जो 255 दिन में करता है, वहीं अपने अक्ष पर घूमता कितने दिन में है? 243 दिन में। वहीं पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा तो करती है, लेकिन 360 दिन में करती है और अपने अक्ष पर घूर्णन एक ही दिन में कर लेती है। और चंद्रमा इसका एक उपग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है। ठीक, मंगल ग्रह की बात करते हैं अगर देखिए तो मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो 687 दिन में पूरा करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन में करता है। और चंद्रमा की संख्या यहाँ पे यानी कि उपग्रह की संख्या 2 है। वहीं बृहस्पति जो 7वें नंबर पर है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करता तो है, 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में एक करता है पूरा। अपने अक्ष पर घूर्णन या 9 घंटे में कर लेता है, 9 घंटे 56 मिनट कर लेता है। ठीक, वहीं इसकी देखिए शनि जो है, बृहस्पति पर शनि आता है, तो सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमा 29 साल 5 महीने में करता है, या अपने अक्ष पर 10 घंटे 40 मिनट में घूम पाता है। वहीं यूरेनस की बात अगर करते हैं दोस्तों, तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में करता है, लेकिन अपने अक्ष पर घूर्णन या 17 घंटे 14 मिनट में कर लेता है। वहीं जो नेपच्यून है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण तो करता है, लेकिन 164 साल में अपने अक्ष पर घूमता है 16 घंटा 7 मिनट में। वहीं अब हम बात कि पौराणिक सोन की कहानी में जो होता है, उसमें बताया गया है कि बताया सौर मंडल है। सौर मंडल में 8 ग्रह, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह एवं कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। जिससे हमारे परिवार में हमारे मम्मी पापा, हम, मेरी बहन, मेरे चाचा, छोटे चाचा सभी लोग हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा होगा। ठीक, अगर दादा दादी हैं तो उसमें दादा और दादी घर के मुखिया होंगे। नहीं तो अगर नहीं है तो मेरे पिताजी जो बड़े हैं, पिताजी बड़े होंगे तो पिताजी होंगे मुखिया। नहीं, चाचा अगर होंगे बड़े मेरे पापा से तो वो मुखिया होंगे। उसी प्रकार सौर मंडल का भी एक मुखिया है, जिसे हम सूर्य कहते हैं। सूर्य ही इनको सबको चलाता है अपने प्रकाश से, अपने उष्मा से। उसी तरह देखिए सूर्य लाइन से, ठीक है ना। वही उसी तरह ग्रह स्थित है इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि हम इससे दूर हैं। क्योंकि सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, इसलिए हमें महसूस नहीं होता है। ग्रह की देखिए बात करते हैं तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूर
के अनुसार अगर हम दूरी के अनुसार बात करते हैं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून होता है। ठीक वही बॉक्स में क्या क्या दिया है थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे क्या रहा है कि ऐसे जानकारी से हम देखते हैं। देखिए बॉक्स में क्या खोजने में देते हैं। कहते हैं देखिए उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद करने का आसान तरीका माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वेंट्स न्यूट्स उससे जानते हैं कि यही है। उससे सबसे अच्छा तुमको यही लग रहा है। पृथ्वी जा सकते हैं कहा गया। देखिए फिर कहा यहाँ गति लगभग 3.2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लग जाते हैं। तो सोच लीजिए कि पृथ्वी कितनी दूरी है चंद्रमा से, अरे सूर्य से कितनी दूर पर है पृथ्वी। इसी डिस्टेंस वहीं आप देखिए पृथ्वी बारे में अगर हम जानकारी देखें तो पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, अगर आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इन्हें या इसके आकार को भू आव कहा जाता है। भू आव इसका अर्थ होता है पृथ्वी का समान आकार। ठीक, पृथ्वी का समान आकार जीवन के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हमको ऐसा लगता है, मेरा खुद का व्यक्तिगत विचार है, अगर आने वाले समय में टेक्निकल